गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अमल क्षार और लवण पाठ हमारा 10वीं क्लास का। तो इसमें हम यहाँ तक पहुँचे थे। तो अब हम ये करते हैं कि पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों का आत्मरक्षा कैसे करेंगे। ये आत्मरक्षा कैसे करेंगे, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा कैसे करेंगे। तो आज आपको ये बताता हूँ मैं। तो क्या होता है कि प्रकृति के अंदर भी क्या होते हैं कि अम्ल भी होते हैं, क्षारक भी होते हैं, वो एक दूसरे को उदासीन भी करते हैं। ठीक है, जैसे मधुमक्खी हमें डंक मारती है, या इसमें हम कह सकते हैं जिस देसी भाषा में टांटिया जिसको हम बोलते हैं, वो भी हम डंक मारते हैं। उसमें भी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, एसिड होता है, उससे हमें जलन होती है बहुत ज़्यादा। तो उसको उदासीन करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम क्या करेंगे भी वो कुछ उसको उदासीन करने के लिए क्षारीय पदार्थ लगाएंगे। जैसे कि हमने मीठा सोडा अगर हमारे घर में है तो वो लगाएंगे, नहीं जानते हम, नहीं लगाएंगे हम, नहीं जानते हम। कोलगेट है वो भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पुरानी परंपरा ये है कि उस पर हम क्या करते हैं कि लोहे, ऐसा लोहा जो पुराना जिस पर जंग लगा हो ना, उसको हम रगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है भी धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। और क्यों, ज़्यादातर धातुएं जो अपने यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे चाबी है, चक्कू है, जो भी है, उसमें क्या होता है कि उसमें लोहा होता है, लोहे पे जंग लगता है, ऑक्साइड होता है। ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम उसको रगड़ते हैं ना, तो क्योंकि उसने अमल छोड़ दिया। अमल कौन सा, फॉर्मिक अमल या मेथनोइक अमल आगे इसमें आएगा, या फिर आपको मैं कार्बन रिलेशन में बताऊंगा आपको। तो वो उदासीन हो जाता है, हमारे को कुछ राहत मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये दिखा रखा है, यहाँ इसके अंदर ये प्राकृतिक एक उदाहरण भी दे रखे इसने, पौधे का उदाहरण दे रखे है। जैसे हम जंगल में जाते हैं, जंगल तो कहाँ है अपने, है ही नहीं। तो वहाँ अगर हमारे कोई मधुमक्खी या कोई भी डेंगू या अगर काट जाता है, तो हम क्या करेंगे, एक पत्ती है, ये पौधा है, इसका नाम है डॉक। ये आपके 7th क्लास में भी आया था डॉक, ये पौधा है, ये डॉक। ये क्या करता है, ये उदासीन करता है, क्योंकि क्षारीय है, इसकी पत्ती क्या होती है, क्षारीय होती है। तो उसको जैसे हमने मधुमक्खी ने काटा तो उसके ऊपर हम रगड़ लेंगे तो ये उसको क्षारीय कर देगी। तो ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये टेबल देखो आप, ये प्राकृतिक स्रोत हैं। पहला है सिरका। सिरका क्या होता है कि हम अचार में डालते हैं, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैं सिरका, इसके अंदर सिरका भी है। एक सेकंड होल्ड रखना आप। ये सिरके की बोतल है, ये साइंस रूम बच्चे आप शायद आपने देखा होगा, सिरका है इसके अंदर। इसको हम अचार में डालते हैं, अचार को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अचार में डालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एसिटिक अम्ल होता है, सिरके के अंदर क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। दूसरा है संतरा, संतरे के अंदर होता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल नींबू में भी होता है, ये रहे यहाँ नींबू, ये नींबू है, इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। ये खट्टे फ्रूट है, ये इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो एक आपने विज्ञान की भाषा में आपने देखा होगा, जीके का प्रश्न पढ़ा होगा आपने, कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होता है, तो इमली में होता है, क्योंकि इसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो अम्ल जो होता है ना उसमें विटामिन सी होती है। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो आप इस साइड में, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल है, नींबू सिट्रिक अम्ल है, चिंटी का डंक ये रहे मैथेनोइक अम्ल है, और नेंडल का डंक ये भी मैथेनोइक अम्ल है, यानी फॉर्मिक अम्ल है। ये आपको मैं कार्बन वाले लेसन में अच्छी तरह से समझाऊंगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब ये कहता है कि आपके पास दो विलियन दिए हैं ए एवं बी। विलियन ए के पीएच का मान 6 है, विलियन बी का मान पीएच मान 8 है। तो विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इसमें कौन से विलियन कौन सा अम्लीय है तो कौन सा क्षारीय है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, जो विलियन जो 7 होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है ना, वो उदासीन होता है। ठीक है, जो विलियन क्या होता है, 7 होता है, वो उदासीन होता है। 7 से नीचे जो होगा वो अम्लीय होगा, 7 से ऊपर जो होगा वो क्षारीय होगा। तो यहाँ 2 है, ए का पीएच मान 6 है, तो इसमें क्या होगा, ये देखो आप, ए का जो पीएच मान है वो 6 है, तो ये अम्लीय है। क्यों? उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है। और बी जो है ना, इसका पीएच मान जो है वो 8 है, वो 7 से ऊपर चला गया, इसका मतलब वो क्षारीय है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है, ए जो है वो अम्लीय है और बी जो है क्षारीय है। जैसे भी आप 7 से नीचे जाओगे अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और 7 से ऊपर जाओगे तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये मैंने कल भी आपको समझाया था। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये कहते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एच ये लिखा हुआ है यहाँ पर, लिक्विड है, एक्वियस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर है क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम अम्लीयता बढ़ाते हैं तो एच आयन की सांद्रता बढ़ती है, अगर अम्लीयता घटाते हैं तो एच आयन की सांद्रता कम होती है। ठीक है, तो एच आयन बढ़ना मतलब होता है अभी अम्लीयता बढ़ना, यानी प्रबल अम्ल होना, और एच आयन की सांद्रता घटना मतलब अम्लीयता कम होना। ठीक है, क्या अगला क्वेश्चन कहता है अभी, क्या क्षारीय विलयन में एच आयन होते हैं? नहीं। अगर हाँ तो वह क्षारीय क्यों होते हैं? ये एक मैं आगे बताऊंगा आपको, मैं टॉपिक जब आएगा, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के बारे में बताऊंगा, तो उसमें ये इसका जवाब मैं आपको दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन, कोई किसान खेत की मृदा को किसी परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी सफेदी जो हम दीवारों पे करते हैं, जिसको देसी भाषा में कड़ी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना यानी सफेदी को अगर अब आप पानी में डाल दोगे, जल में डाल दोगे, तो वो बुझ जाएगा, तो वो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। चौक जो हम ब्लैक बोर्ड पर चलाते हैं वो चौक होता है। तो ये क्या करना चाहता है, ये कहता है कि एक सेकंड, ये कहता है कि बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा, किसान करेगा बिल्कुल। अगर मिट्टी अम्लीयता हो जाती है, उस मिट्टी में अगर बार बार आप यूरिया यूज़ करोगे या अम्लीय वर्षा होगी, तो मिट्टी हमारी अम्लीय हो जाएगी। हम क्या करेंगे, उसको जांच करेंगे भी हमारी मिट्टी क्या है, अम्लीय क्षारीय है, क्योंकि अम्लीय मिट्टी भी पौधों के लिए नुकसानदायक होती है, इसलिए हमें इसको क्षारीय करेंगे। तो इसमें चूना डालेंगे, क्योंकि अपने तो देखो पुरानी भाषा में तो अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं चूना डालो, तो चूना मतलब होता है क्षार, और हमारी मिट्टी हो रही अम्लीय, तो उसमें चूना डाल लेंगे तो हमारी मिट्टी ठीक हो जाएगी। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन, लवण के संबंध में अधिक जानकारी। लवण परिवार, क्योंकि लवण कब बनते हैं, जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण बनते हैं। तो यहाँ ये लवण के उदाहरण इसने दे रखे हैं, देखो इस क्रियाकलाप में, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, ये सारे क्या हैं, ये लवण हैं। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, ये अम्ल और क्षार से बनते हैं। अगर मैंने आपको प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में आपको बता दिया था मैंने। तो अगर प्रबल अम्ल जैसे प्रबल क्षार के साथ क्रिया करता है, जैसे कि HCl, ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार के साथ क्रिया करता है। प्रबल समझ गए होंगे आप,
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हैं दोनों के दोनों, ये दोनों क्रिया करते हैं ना, तो ये क्या बनता है, ये NaCl बनेगा, नमक बनेगा जो हम खा रहे हैं NaCl, और प्लस में जल H2O बनेगा। ठीक है, समझ बात। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक जब क्रिया करते हैं तो लवण बनता है जिसका pH मान 7 होता है। इसको हम कोई चैलेंज नहीं कर सकते, हम 7 से नीचे नहीं होगा ये, न दुर्बल है न प्रबल है लवण जो बना है। लेकिन कुछ एक ऐसे लवण होते हैं, कुछ एक ऐसे लवण ही कहेंगे हम, ऐसे होते हैं जो क्षारीय भी हो सकते हैं अम्लीय भी हो सकते हैं। कैसे, जैसे कि हम मीठा सोडा यूज़ कर रहे हैं, मीठा सोडा होता है, या चलो दावन सोडा कहता हूँ मैं, Na2, एक सेकंड, Na2CO3, ये दावन सोडा 0.10H2 होता है, वो चलो आगे बताऊँगा हम, पानी के अणु होते हैं इसमें। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये Na तो हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया, NaOH प्लस में CO3 है ना, उसको लिए हम क्या करेंगे, H2CO3 करेंगे, H2CO3 ये करेंगे। ये कार्बनिक अम्ल है जो दुर्बल है, ये प्रबल क्षार है ये दोनों, और क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा। ये Na2 कहाँ से आया, NaOH से आया, CO3 कहाँ से आया, H2CO3 से आया, और पानी बनेगा। ठीक है, तो ये प्रबल, यहाँ पर क्या है, प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है। तो ये जो लवण जो बना है ना, वो क्या है, क्षारीय है, अम्लीय नहीं है ये। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे लवण होते हैं जो अम्लीय भी होते हैं क्षारीय भी होते हैं। लेकिन नमक जो है ना, वो बिल्कुल एकदम उदासीन है, उसमें कोई, क्योंकि दोनों क्या है, प्रबल थे, अम्ल और क्षार के। ठीक है, अब अम्ल उसकी बात कर रही है, साधारण नमक की बात कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया साधारण नमक कैसे बनता है। ये देखो आप यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करेंगे और नमक बन जाएगा। ये पहले भी मैंने आपको बहुत बताया। इसका उपयोग देख लेते हैं अपन आगे, फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको मैं। साधारण नमक कच्चा पदार्थ है ये इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन के कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के एक महत्वपूर्ण पदार्थ के रूप में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसका उपयोग है साधारण नमक का। अब मैं एक एक बात बता देता हूँ भी। पहला कहता है कि जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा प्रबल क्षारक है, ये नमक से बन सकता है। उसके बाद दूसरा कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ना, हम घर में मीठा सोडा यूज़ करते हैं, तो मीठा सोडा नहीं कहेंगे उसको, बेकिंग पाउडर कहेंगे हम, क्योंकि बेकिंग पाउडर सोडे में अंतर होता है, वो आगे मैं वीडियो में समझाऊँ आपको। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा क्या होता है, भी कपड़े बर्तन धोने का जो हमारे पास जो डिटर्जेंट है, साबुन है, उसके अंदर वाशिंग सोडे का उपयोग हो रहा है। विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक यानी रंग को उड़ाने वाला विरंजक। जब हम कपड़े कोई रंगने के लिए देते हैं ना बाजार के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि रंग को पहले उसको उड़ाया जाता है, उसके बाद उसमें नया रंग दिया जाता है, तो विरंजक चूर्ण। लेकिन विरंजक चूर्ण का एक खास बताऊँ आपको, ये हमारे पानी को साफ करने के काम आता है। हम जब उठते हैं, साफ पानी आता है, वाटर वर्क से पानी आता है, उसमें एक स्मेल आती है, हल्की सी स्मेल आती है, वो स्मेल होती है विरंजक चूर्ण की, क्योंकि उसमें क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन गैस क्या करती है कि कीटाणु, जीवाणु, रोगाणु जो भी है उनको ख़त्म कर देती है। तो विरंजक चूर्ण का मेन तो वैसे विरंजक नाम तो इसलिए ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि रंग उड़ाने के लिए जो फैक्ट्रियों में जहाँ कपड़े बनते हैं, जहाँ लुगदी लागदी आती है, उनका उद्योग होता है ना, वहाँ उनका उपयोग होता है। तो ये हो गया। उसके बाद हो गया, उसके बाद हम करेंगे आगे, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, फिर दिक्कत ज़्यादा आएगी, क्योंकि चल नहीं पाएगा अभी। ठीक है, ओके, बाय।